हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना? चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग बना चुके थे, कहाँ तक बना चुके थे? 33 तक। आज हम लोग 33 का ए करेंगे, जो बड़ा सवाल होगा इस चैप्टर में। तो अब से जो भी क्वेश्चन करेंगे सब बड़ा क्वेश्चन ही होगा। और हम लोग पहले जो कुछ भी सीख चुके हैं वो सब चीज़ का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग यहाँ से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब में करना है। तो ये जो क्वेश्चन है 33 का ए, इसमें बैलेंस शीट दिया हुआ, क्या दिया हुआ? बैलेंस शीट, एसेट्स और लायबिलिटी दिया हुआ। और नीचे जो है फर्म का जो रीवैल्यूएशन करना है उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। इंफॉर्मेशन में क्या होगा? इंफॉर्मेशन में होगा कि नया पार्टनर आया है, वह कुछ पूंजी लाया है, कुछ ख्याति लाया है ना। और क्या होगा? कुछ संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होगा और कुछ संपत्ति के मूल्य में कमी होगा, या दायित्व के मूल्य में वृद्धि होगा या दायित्व के मूल्य में कमी होगा। तो इन सब चीज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे आराम से। देखिए बहुत आसानी से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग करते हैं 33 का है, जब भी बैलेंस शीट दिया रहे और नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दिया रहे तो क्वेश्चन की शुरुआत नीचे की इंफॉर्मेशन से हम लोग करना शुरू करेंगे, है ना। आइए शुरू करते हैं। नीचे लिखा हुआ है 1 नंबर पॉइंट में ए में कि मोहन 1/3 भाग के लिए 7500 रुपया पूंजी लाया है और 3000 रुपया गुडविल लाया है, 3000 ख्याति लाया है। अगर कोई नया साझेदार पूंजी लाता है और ख्याति लाता है तो उसका क्या एंट्री करेंगे? उसका पहला एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट और टू गुडविल अकाउंट, है ना। चलो पहला एंट्री कर देते हैं। पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू कौन आया है? मोहन। टू कौन आया है? मोहन कैपिटल और क्या लाया है? गुडविल। क्या लाया है? गुडविल। पूंजी के लिए कितने लाया है? 7500। ख्याति के लिए कितने लाया? 3000। जोड़ के हो गया 10,500। पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा एंट्री क्या करते हैं? गुडविल का जो पैसा होता है उसको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गुडविल का जो पैसा होता है उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दूसरा एंट्री क्या होगा? गुडविल अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर में कौन कौन है? तो क्वेश्चन में देखिए ओल्ड पार्टनर में है राम और श्याम। लाभ हानि को कैसे बांटेंगे? 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। टू क्या हो जाएगा? राम कैपिटल। टू क्या हो जाएगा? राम कैपिटल और टू क्या हो जाएगा? श्याम। श्याम कैपिटल। गुडविल का कितना पैसा है? 3000। राम और श्याम लाभ हानि को कैसे बांटते हैं? 2:1 के अनुपात में। तो 3000 को 2:1 में बांटिएगा तो कितना होगा? राम का हो जाएगा 2000 और श्याम का हो जाएगा 1000। आगे क्या है? आगे क्वेश्चन में है, कहता है सबसे लास्ट पॉइंट देख लीजिए, ई नंबर। कहता है ख्याति की रकम को साझेदारों द्वारा निकाल लिया जाता है। गुडविल का जो पैसा है उसको साझेदारों के द्वारा क्या कर लिया जाता है? निकाल लिया जाता है। अगर निकालेगा तो उसका पूंजी क्या होगा? घटेगा। पूंजी घटेगा तो क्या एंट्री होगा? पूंजी घटेगा तो एंट्री होगा राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या होगा? श्याम। क्या होगा? श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और निकालेगा तो पैसा जाएगा तो क्या लिखिएगा? बैंक अकाउंट। राम अपना पैसा निकालेगा ख्याति का 2000, श्याम अपना पैसा निकालेगा 1000। दोनों निकाल लिया तो दोनों मिलके कितना पैसा निकाले? दोनों जोड़ के हो गया 3000 रुपये, दोनों जोड़ के निकाल लिया। आगे आते हैं। ए नंबर का काम हो गया और ई नंबर का काम हो गया। बी नंबर में देखिए, बी पॉइंट बी में देखिए लिखा हुआ है स्टॉक और प्लांट और मशीन की कीमत में 5% कमी करना है। स्टॉक भी घट रहा है 5%, प्लांट और मशीन भी घट रहा है 5%। दाम घटेगा तो क्या होगा? 2 होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
और टू जिसका दाम घटेगा वो हम लिखेंगे, चाहे स्टॉक का दाम घटे या प्लांट और मशीन का दाम घटे। तो दाम घटेगा तो क्या एंट्री होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और टू जिसका दाम घटेगा वो लिखाएगा, जिसका दाम घटेगा वो लिखाएगा। किसका दाम घटा है तो कहता है रहतिया, रहतिया को क्या बोलते हैं स्टॉक। और किसका घटा है कहता है प्लांट एंड मेशनरी, क्या कहता है मेशनरी। कितना परसेंट घटा है कहता 5% घटा है। तो देखो स्टॉक क्वेश्चन के असेट्स में देखिए स्टॉक कहाँ होगा, क्वेश्चन के असेट्स में स्टॉक है 10,850 का। स्टॉक कितना का है, स्टॉक है 10,850। कितना परसेंट घटा है प्रश्न में लिखा हुआ 5%। कितना परसेंट घटा है 5%। 5/100 कर दीजिए, आपको निकल जाएगा, कितना निकलेगा आपको निकल जाएगा 10,850 का 5% निकाल लीजिए 542 रुपया 50 पैसा। 542 रुपया 50 पैसा स्टॉक हो गया 542 रुपया 50 पैसा। स्टॉक के मूल्य में कमी हो गई। अब देखो स्टॉक के बाद क्या है, स्टॉक के बाद है प्लांट और मशीनरी के मूल्य में भी 5% कमी होता है। क्वेश्चन के असेट्स में देखो प्लांट और मशीनरी कितना है, प्लांट और मशीनरी, सिर्फ मशीनरी प्लांट और मशीनरी के मूल्य में कितना कमी हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी है 17,500। कितना परसेंट घटेगा 5%। 17,500 का 5% निकालिए, कितना निकल जाएगा 875। लिख दीजिएगा टू प्लांट और मशीनरी कितना घट गया है 875। आगे आइए क्वेश्चन में देखिए बी नंबर पॉइंट आपका कंप्लीट हो गया है। अब सी नंबर पॉइंट में देखिए कहता है देनदारों पर 10% संचय करना, मतलब जो पैसा देने वाला है उसमें 10% पैसा क्या हो जाएगा डूब जाएगा। 10% संचय करना डेटर पे। क्वेश्चन के असेट्स में देखो डेटर कितना का है, क्वेश्चन के असेट्स में डेटर 4,000 का, और 4,000 का 10% डूबेगा। डेटर है कितना का, डेटर है 4,000 का, 4,000 का कितना परसेंट डूबेगा 10%। 4,000 का 10% कितना डूबेगा 400। तो डूबेगा तो क्या होगा लॉस होगा। तो लॉस को हम कहाँ लिखेंगे 2 में लिखेंगे। 2 क्या लिखिएगा प्रोविजन फॉर डेटर, टू प्रोविजन फॉर डेटर। कितना लॉस हुआ 400। आगे आइए सी नंबर पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब डी नंबर देखिए, डी नंबर कहता है कि भवन को 10% से ह्रासित करना, भवन को 10% से ह्रासित करना, भवन के मूल्य में 10% कमी होगी। तो कमी होगी तो ये भी लॉस हो गया। 2 क्या लिखाएगा बिल्डिंग, सब लॉस ही है इसमें। बिल्डिंग कितना 10%। देखो क्वेश्चन के असेट्स में बिल्डिंग कितना लिखा हुआ, सबसे ऊपर में है बिल्डिंग कितना लिखा हुआ है बिल्डिंग, बिल्डिंग बिल्डिंग लिखा हुआ है कितना 25,000 का बिल्डिंग है। और 25,000 के बिल्डिंग कितना परसेंट कमी हो रहा है 10%। 25,000 का 10% निकालिएगा तो कितना निकलेगा 2,500। तो 2,500 रुपये बिल्डिंग के दाम में क्या होगी कमी होगी, है ना। बिल्डिंग के दाम में कितना कमी होगी 2,500। सब जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, कितना हो गया सबको जोड़िए, सबको जोड़िए 4,317 रुपया 50 पैसा हो गया। 4,317 रुपया 50 पैसा। अब क्या करना है, इतना रुपया का क्या हुआ लॉस हो गया, और कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। 4,317 रुपया 50 पैसा का लॉस हो गया। तो लॉस होगा तो पूंजी क्या होगा घटेगा, पूंजी घटेगा तो क्या होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिख देंगे पार्टनर्स कैपिटल में कौन है, क्वेश्चन में देखिए राम और श्याम है। तो क्या लिखिएगा, लिखिएगा राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, राम कैपिटल अकाउंट डेबिट। और क्या होगा
श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखिएगा, रिवैल्यूशन, क्योंकि रिवैल्यूशन से ये प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो रहा है। तो कितना का लॉस है, 4,317 रुपया 50 पैसा। अब इसमें 4,317 रुपया 50 पैसा को किस अनुपात में बांटना है, राम और श्याम 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो 4,317 रुपया को राम और श्याम किस अनुपात में बांटते हैं, 4,317 रुपया 50 पैसा, 4,317 रुपया 50 पैसा को बांटेंगे 2/3, 1/3 में, क्योंकि वो लाभ हानि को 2/3 और 1/3 में बांटते हैं। तो बांटिएगा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2,878 रुपया 33 पैसा, और 1/3 कितना आ जाएगा, 1,439 रुपया 17 पैसा। तो ये जो है क्वेश्चन का जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। कैसे बनाए, मोहन पूंजी के लिए 7500 लाया, ख्याति के लिए 3000, जोड़ के हो गया 10,500। ख्याति का जो 3000 रुपया राम और श्याम में बांट दिए, तो 2:1 के अनुपात में 2000 और 1000। उसके बाद क्या कहता है लास्ट नंबर पॉइंट में लिखा हुआ, ख्याति के पैसे को पुराने साझेदारों के द्वारा निकाल लिया जाता है। अगर निकालेगा तो उसका पूंजी घटेगा, पूंजी घटेगा तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट, निकालेगा तो पैसा जाएगा टू बैंक। राम अपना हिस्सा 2000, श्याम अपना हिस्सा 1000, निकाल लिया, टू बैंक में हो गया 3000। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टॉक प्लांट और मशीनरी के मूल्य में 5% कमी करना है। तो दाम घटेगा तो टू में होगा, टू स्टॉक टू प्लांट और मशीनरी। 5% था, स्टॉक था 10,850 क्वेश्चन के असेट्स में लिखा हुआ, उसका 5% घट गया। कितना घट गया, 542 रुपया 50 पैसा। अब प्लांट एंड मशीनरी है 17,500 का, 5% घट गया, कितना घट गया, 875। लिख दिया स्टॉक में 542 रुपया 50 पैसा, और प्लांट और मशीनरी में 875। फिर लिखा हुआ देनदारों पर 10% संचय करना, जो पैसा देने वाला है उसमें 10% डूब जाएगा, वो भी लॉस हो गया। तो लॉस हो गया, लिख दिया प्रोविजन फॉर डेटर। कितना देने वाला, 4,000 डेटर है, असेट्स में लिखा हुआ, बैलेंस शीट के असेट्स में 4,000 में 10% डूबा, कितना डूबा, 400। प्रोविजन फॉर डेटर कितना हो गया, 400। फिर क्वेश्चन में अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि भवन के मूल्य में 10% हरासित करना। भवन का मूल्य 10% से घट रहा है, ये भी लॉस हो रहा, डिप्रिसिएशन हो रहा। तो भवन कितना का, 25,000 का 10%, कितना लॉस हो रहा, 2500। लिख दिए टू बिल्डिंग 2500, और कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं है। तो टोटल लॉस मेरा कितना हो गया, 4,317 रुपया 50 पैसा। अब ये जो लॉस हुआ तो पार्टनर क्या करेंगे, जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 4,317 रुपया हमारा रिवैल्यूशन में लॉस आया है। ये किस में बांटेंगे, पुराने साझेदार। पुराना साझेदार कौन है, राम है और श्याम है। राम और श्याम में किस अनुपात में बांटेंगे, राम और श्याम में लाभ हानि 2/3 और 1/3 के अनुपात में बांटेंगे। तो आ गया 2,878 रुपया 33 पैसा, 1,439 रुपया 17 पैसा। तो ये आपका जर्नल एंट्री हो गया। और क्या कहता है क्वेश्चन में, रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना। देखिए रिवैल्यूशन अकाउंट बनाना है, रिवैल्यूशन मतलब क्या, पुनः मूल्यांकन। तो रिवैल्यूशन जब बनाएंगे, जिसका दाम बढ़ेगा उसको बाय में, और जिसका दाम घटेगा उसको टू में लिखते हैं। ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा तो जर्नल एंट्री देखकर भी हम रिवैल्यूशन बना सकते हैं, बिल्कुल लेजर की तरह। देखो इसमें रिवैल्यूशन है, नहीं है, इसमें रिवैल्यूशन है, नहीं है, इसमें रिवैल्यूशन है, नहीं है, इसमें रिवैल्यूशन है, हाँ मिल गया रिवैल्यूशन। रिवैल्यूशन डेबिट है, ये सभी क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये कौन साइड है, ये डेबिट साइड है। ये कौन साइड है, क्रेडिट साइड है। तो रिवैल्यूशन डेबिट है, तो ये सभी कहाँ लिखाएगा, डेबिट में लिखाएगा। और ऐसे भी बताए कि दाम बढ़ेगा तो बाय में, घटेगा तो टू में। दाम क्या हो रहा, घट रहा, घटेगा तो कहाँ लिखाएगा, टू में लिखाएगा, घटेगा तो कहाँ लिखाएगा, टू में। टू क्या लिखिएगा, स्टॉक। टू क्या लिखिएगा, स्टॉक। और टू क्या लिखिएगा, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। और क्या लिखिएगा, प्रोविजन फॉर डेटर।
प्रोविजन फॉर डेटर। और क्या लिखिएगा, बिल्डिंग, क्या लिखिएगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग। स्टॉक का दाम कितना घट गया, 542 रुपया 50 पैसा। प्लांट एंड मशीनरी का 875, डेटर का 400, बिल्डिंग का 2500। ये हो गया। इसमें देखो वैल्यूशन है, कहाँ है, नीचे ऊपर वाला किधर जाएगा, बाय में जाएगा। या ये एंट्री अभी नहीं किए तो कोई बात नहीं है, इसको हम बंद कर लेते हैं। मेरा इधर का टोटल जोड़ कितना हो गया, 4317 रुपया 50 पैसा मेरा टोटल जोड़ हो गया। पूरा का पूरा लॉस है, इसमें कोई भी प्रॉफिट की बात नहीं है। तो इस लॉस को हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किधर कम है, इधर कम है, यहाँ जबरदस्ती 4317 रुपया 50 पैसा लिख दिए। और इधर क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल, बाय पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है क्वेश्चन में देखिए, कहता है राम और श्याम साझेदार। कौन साझेदार है, राम है और श्याम। प्रॉफिट को 2:1 के अनुपात में बांटेंगे। 4317 रुपये 50 पैसा को 2:1 के अनुपात में बांटना। कितना हो गया, 2878 रुपया और 33 पैसा। कितना पैसा, 33 पैसा। और 1439 रुपया 17 पैसा। इस तरह से डिवैल्यूशन अकाउंट हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ये जो है, इस तरह से बच्चों आप लोग बना लीजिएगा। ओके।